नमस्कार। मंगल का गोचर मिथुन राशि में होने जा रहा है 2 अगस्त 2026 को। इससे पहले के वीडियो में हमने मेष, वृषभ और मिथुन एक वीडियो, दूसरे वीडियो में कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में विवेचना कर रखा है, विश्लेषण दिया हुआ है कि मंगल का ये गोचर मिथुन राशि में आपके जीवन पर, आपके राशि पर क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। इस वीडियो में हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं तुला राशि से कि ये गोचर आपके जीवन के लिए क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम लेकर के आया। तुला राशि वालों के पत्रिका के अनुसार मंगल का गोचर आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है। मंगल जो कि 7वें घर के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। यकीन मानिए ये गोचर कुछ खास है आपके लिए। थोड़ी सी समस्या थी 1 अगस्त जब शुक्र आपके नीच हो रहे थे, लग्न के स्वामी 12वें स्थान पे नीच हो रहे थे। एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी जहां पर खर्चे अधिक दिख रहे थे, सपोर्ट नहीं दिख रहा था। अब वैसे जातक जो शादीशुदा हैं या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए अब एक सपोर्ट सिस्टम 2 अगस्त 2026 से लागू हो रहा है। सप्तम जो कि पार्टनरशिप का हाउस है या धर्मपत्नी या धर्मपति का घर है, उनका संबंध भाग्य भाव में जुड़ रहा है। अब यहां से वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। मंगल यहां पर बैठेंगे तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है, साथ में मंगल की दृष्टि आपके 3रे भाव पर और 4थे भाव पर जा रही है। मंगल जो कि धन के स्वामी, धन भाव के स्वामी और पार्टनरशिप के हाउस के स्वामी, सीधा संबंध भाग्य से, यानी कि धन का सीधा संबंध भाग्य से बन रहा था। जो फिजूल खर्ची हो रही थी, जो अत्यधिक व्यय हो रहा था, वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि धन के स्वामी अब यहाँ पर मजबूत स्थिति में आ गए। धन साथ ही पत्रिका में भाग्य भाव के स्वामी भाग्य भाव में पहले से मौजूद है, हालांकि उनका गोचर भी 5 अगस्त को हो रहा है। वो आपके करियर हाउस में जाने वाले, ये भी अच्छा है आपके लिए। भाग्य का संबंध करियर से बनेगा और धन का संबंध भाग्य से बनेगा, यानी कि कर्म और धन दोनों के जो स्रोत हैं वो खुले रहेंगे। हालांकि लग्न के स्वामी 12वें में है, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। शनि 6ठे में बैठे हैं, राहु पंचम में और गुरु और सूर्य पहले से ही करियर हाउस में बैठे हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब आपकी स्थिति जो है वो बैलेंस्ड हो गई। 90% पत्रिका आपकी अच्छी हो गई। अब करना क्या है, थोड़ा सा आपको संयम बना करके चलना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि अब आपके शुक्र पर है, यानी कि शुक्र आपके लग्न के स्वामी, मंगल आपके पार्टनर हाउस के स्वामी। उनकी बातों को, उनकी सलाह को आप समझें, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। डिसीजंस दोनों लोग मिलकर के बनाएं कि आपको क्या करना है। यकीन मानिए आपके पार्टनर इस वक्त जो डिसीजन देंगे वो डिसीजन बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, खास करके आपके लिए। मंगल की चौथी दृष्टि जैसे बताया कि आपके लग्न के साथ, लग्नेश के साथ बन रहा है आपके 12वें घर में। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, 8वीं दृष्टि आपके परिवार के 4थे भाव पर। भाग्य का साथ मिलेगा, धनार्जन होगा, मेहनत अधिक करना होगा। साथ ही जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतना अच्छा आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अब यहीं पर चीजें अगर उल्टी हो जाए तो पार्टनर की बात ना सुने, परिवार में कलह, जो भाग्य का सपोर्ट मिल सकता था अब वहां पर भाग्य स्थान पर कलह की स्थिति उत्पन्न होगी। मिलता हुआ धन रुक सकता है, व्यय की स्थिति पहले से बन रही है। तो इसलिए अभी 1 महीने का समय है, कम से कम सामंजस्य बना करके चले। और मुझे यकीन है आपका जो नेचर है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपके जो पैटर्न्स हैं जीवन के, बहुत बैलेंस होकर के चलते हैं। आप इस समय को अच्छे से निकाल लीजिएगा। उपाय के तौर पर पहले बता चुका हूँ, चंडी कवच का नित्य रूप से पाठ आपको करते रहना है। साथ ही सुंदरकांड का आप पाठ करते हैं, यकीन मानिए आपके लिए समय बहुत बेहतर होने वाला। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वृश्चिक राशि। लग्न के स्वामी मंगल आ गए अष्टम भाव में, आपके लिए बहुत विशेष है। बहुत सावधानियां आपको रखनी है, कुछ लाभ भी आपको मिलते दिख रहे हैं। देखिए जब भी लग्न के स्वामी, खास करके मंगल का संबंध जब अष्टम भाव में होता है तो यहां पर कुछ बड़ा विस्फोट होता है।
चाहे वो धन प्राप्ति के योग क्यों ना निर्मित हो या फिर कुछ अकस्मात। क्योंकि अष्टम भाव ही ऐसा ही भाव है जहां पर जो भी कुछ होगा, लाइफ में जो भी इवेंट होंगे वो ऑल ऑफ द सडन होंगे, क्योंकि ये रहस्यों का भाव है। लग्न के स्वामी जब ट्रांसफॉर्मेशन यानी रहस्य के भाव में जाएंगे कुछ परिवर्तन लेकर के आते हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का भी है, अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भी है। तो अगर आपके कार्य क्षेत्र में रिसर्च, ऑकल्ट साइंस, माइनिंग, इंश्योरेंस सेक्टर या ऐसी सीक्रेट सर्विसेज, ऐसी समस्त चीजें सर्जन अगर आप हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़ा संयम बना करके चलना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा अष्टम भाव अकस्मात है और मंगल सबसे तेज और इंपल्सिव प्लेनेट है। पेशेंस नहीं है उनके पास, आवेश में आकर के कुछ ऐसा डिसीजन आप ना ले कि जो कि आपके लिए अच्छा ना हो, चाहे वो निवेश के माध्यम से हो, चाहे कैरियर के फलस्वरूप हो या फिर वाहन चलाते समय। ध्यान रखने की बात, आपको विशेष ध्यान रखना है। मंगल यहाँ पर बैठेंगे, मंगल की चौथी दृष्टि आपके लाभ भाव पर जारी, लग्न के स्वामी का संबंध लाभ भाव से बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, लाभ के मार्ग खुल रहे हैं। हालांकि शुक्र वहां पर पत्रिका में सप्तम भाव के स्वामी और साथ ही 12वें घर के स्वामी नीच के, जो स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं बन रही थी, अब यहाँ पर शुक्र मंगल का सपोर्ट मिलेगा। देखिए मेष राशि, वृषभ राशि और तुला राशि और फिर जाकर के आपके वृश्चिक राशि, ये चार ऐसी राशियां हैं जहां पर 1 अगस्त को शुक्र का ट्रांजिट के कारण, शुक्र जब नीच के हो गए थे थोड़ी सी इनबैलेंस वाली स्थिति बन गई थी, लेकिन अब जैसे ही साथ ही मंगल का भी ट्रांजिट हो रहा है तो अब इन सब चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। जब भी आप एक बेहतरीन सूत्र दे रहा हूं, आप देखिएगा, अगर मेष लगन की पत्रिका है तो 7वें घर के यानी कि आपकी पार्टनर जो होगी वो शुक्र की होगी, तुला राशि। वृषभ लगन की पत्रिका है तो 7वें घर के स्वामी आपके वृश्चिक होंगे मंगल। अगर तुला राशि की पत्रिका है, तुला लगन की पत्रिका है तो 7वें घर के स्वामी जो होंगे वो मेष होंगे, मंगल। और अगर वृश्चिक लगन की पत्रिका है तो 7वें घर के स्वामी जो है वो आपके हो जाएंगे वृषभ। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन। तो शुक्र जहां पर नीच हो रहे थे वहीं पर मंगल जो है वो आके इस चीज को रिकवर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समय अच्छा है आपके लिए, आप उस चीज से कॉप अप कर सकते हैं। केवल उपाय के तौर पर सुंदरकांड का नित्य रूप से पाठ करिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है आपके धन भाव पर जारी है, जो मैंने कहा गुप्त धन, अचानक धन के लाभ योग बन रहे हैं, बहुत अच्छा है। निवेश करते समय केवल देखिए यहाँ पर योग बन रहे थे दोनों तरह के, मैंने कहा अनिश्चितता का भाव है, ये ऑल ऑफ द सडन कुछ भी हो सकता है। तो निवेश कर रहे हैं तो उस समय सावधानी आपको रखना है, और जो पैसे आ रहे हैं तो तहे दिल से खुले मन से उसका जो है आप स्वागत करिए। 8वीं दृष्टि यहाँ पर बैठे पराक्रम भाव में जारी है, जो कि आपसे मेहनत कराने वाली है, कनेक्टिविटी के मार्ग खोलेंगे, थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के ये जो है राशि परिवर्तन गोचर मंगल का आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब अगले राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है धनु राशि। धनु राशि में मंगल का जो गोचर है सप्तम भाव में जा रहा है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, सप्तम भाव के स्वामी बुध बन रहे हैं। मंगल जब भी सप्तम भाव में जाते हैं तो मांगलिक योग निर्मित करते हैं, तो सावधान। मंगल आपके पत्रिका में 12वें घर के स्वामी है और साथ में पंचम भाव के स्वामी। अगर मंगल, अब देखिए वैसे लोग जो प्रेम विवाह करना चाहते थे उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, पंचम का संबंध 7वें से बन रहा है, विवाह हो जाएगा। लेकिन जिनका विवाह पहले से हो चुका है उनके लिए परीक्षा की घड़ी, संयम की घड़ी है, आवेश में आपको नहीं आना है और दाम्पत्य जीवन को बचाना है। साथ ही कुछ वैसे लोग जो दो नाव पर सवार हैं उनको विशेष सावधान होना होगा। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जहां पर आपको थोड़ा ज्यादा ही प्रयास करना पड़े, ज्यादा ही मंथन करना पड़े, समझना है किधर बैलेंस करें, इधर करें या उधर करें, इसलिए एक नाव पर चले आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। मंगल की यहाँ पर दृष्टि लग्न पर पड़ेगी तो आपके भीतर तेज ऊर्जा की वृद्धि तो होगी, जहाज की वृद्धि होगी। जो डिसीजंस कई समय से, लंबे समय से नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपका जो लग्न है धनु लग्न है, थोड़े से शांत चित्त के आपको होते हैं, बहुत अग्रेसिव आपका नेचर नहीं होता, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। लेकिन कभी कभी सोचने समझने में समय आपका इतना व्यतीत हो जाता है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। उस दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लग्न का स्वामी अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य जो मान प्रतिष्ठा के कारक है वो भी अष्टम भाव में बैठे हैं, इसलिए हमने कहा थोड़ा सावधान।
क्योंकि सूर्य का सीधा संबंध मान प्रतिष्ठा से है। गुरु जब अष्टम भाव में हो तो ये भी अच्छा आपके लिए नहीं। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा आप, बहुत अच्छा रहेगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो है कैरियर हाउस पे जा रही है, जहां पर आपको थोड़ा संयम बना करके चलना होगा। शुक्र नीच कहें, थोड़ा सा आलस्य जहां आ रहा था शनि की दृष्टि के कारण, अब यहाँ पर थोड़ा सा आलस्य आपका खत्म होगा, ये अच्छा रहने वाला है। मंगल की सातवीं दृष्टि लग्न पर बन रही है, तो यहाँ पर साहस तो मिलेगा ही, साथ ही थोड़ा सा इंपल्सिव नेचर भी आपका हो सकता है, क्योंकि शनि की भी 10वीं दृष्टि जो है लग्न पर बढ़ गई है। एक तरह से जहां हर काम विलंब से चल रहे थे, अब कुछ काम तेजी से होंगे। लेकिन शनि जो एक आपके भीतर नेचर बिल्ड कर चुके हैं पिछले जब से 1 डेढ़ साल से, वहीं पर मंगल का यह गोचर आपके भीतर वो जो है ना सडन वो पीक, जिसको ना एक्सीलेटर दब जाना, वैसी स्थिति बन जाएगी। भागें आप, कर्म करें, स्पीड पकड़ें, लेकिन एक संतुलित स्पीड में, ताकि बहुत ज्यादा नुकसान ना हो या कुछ ऐसी गलतियां ना हो जाए जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि 8वीं धन भाव पर जा रही है, तो किसी भी प्रकार के धन और आर्थिक मामलों में जब भी डिसीजन लेना हो तो सोच समझ करके डिसीजन ले, आपके लिए तभी अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के आपकी स्थिति भी अच्छी है, केवल कुछ परहेज है आपको रखना होगा, बचना होगा बेसिकली। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको नित्य रूप से अभी खास करके गणपति अथर्व शीर्षा का आप पाठ करें, और साथ ही सुंदरकांड का अगर आप पाठ कर रहे हैं तो जो समस्या हमने बताई वो ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुध आपके 7वें घर के स्वामी है। ये तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के, माफी चाहूंगा, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के विश्लेषण थे। अब अगले वीडियो में हम मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में बताएंगे कि मंगल का ये गोचर उनके जीवन के लिए कैसा प्रभाव लेकर के आया है।